हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं MPRAEO एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनी थी उसके बारे में। इसके अलावा इसकी सैलरी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, अगर आप जॉब पा जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपको क्या वर्क करना रहेगा, तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप एमपी में आए हुए RAEO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा इस एग्जाम के लिए। ओनली 899 रुपीज़ की कॉस्ट पे, केवल 900 रुपये के प्राइस पे आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपका बाइलिंगुअल, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग आपको क्लासेस मिलेंगी। और जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, केवल हम आपको वो पढ़ाएंगे इस कोर्स में। जो पार्ट आपका सी साइड का है वो इस कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। जो पार्ट एग्रीकल्चर का है वो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ऑफलाइन पढ़ाई के लिए नोट्स मिलेगा, और आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, फुल लेंथ रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको जो एक कोर्स है वो पूरा होगा 90 डेज में। प्रीवियस एग्जाम जितने भी हुए हैं आपके मध्य प्रदेश में, आई थिंक आपको इस कोर्स में 7 to 8 पेपर्स मिलेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं मध्य प्रदेश में वो सभी पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इस कोर्स को एक बार बाई करने के बाद आप 1 ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो क्वालिटी कंटेंट के लिए, अफोर्डेबल प्राइस की कोचिंग के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स बाई कर सकते हैं। कोर्स को इनरोल करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए। वहां से आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं और इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका जो है MPRAEO का जो आपका एग्जाम की वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसके सैलरी के बारे में। इसके अलावा आपका जो है क्या क्या आपको अलावेंसेस मिलते हैं, पर्क्स क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं इस जॉब में। तो यहाँ पर ये सैलरी स्लिप के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं। जो आपकी ये सैलरी स्लिप है ये आपका 7th CPC के अकॉर्डिंग है। ग्रेड पे जो रहता है वो आपका रहता है 2400 रुपये, और आपको जो पे बॉन्ड मिलता है वो आपका 52,200 से 20,200 रुपये पर मंथ मिलता है। इसके अलावा जो आपकी एवरेज सैलरी होती है वो आपको जो है 25,300 से 80,500 रुपये तक मिलती है। ये आपको सैलरी मिलती है, सैलरी की रेंज रहती है। बेसिक पे आपका 25,300 रुपये रहता है। यहाँ पे डीए जो आपको मिलता है ये आपका 38% होता है, जो कि आपका बनता है जाकर के 9,614 रुपये। फिर आपका आता है HRA। ये आपका डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। कहीं कहीं आपको मिलता है 9%, कहीं कहीं आपको मिलता है 18%। तो ये आपका डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ये आपका 2770 से आपका 4554 तक वेरी करता है। इसके अलावा आपका जो आपका टीए होता है ये आपको मिलता है 3744 रुपये। जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है स्टार्टिंग में वो आपका 43,212 रुपीज बनती है। तो ये आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी। इसके अलावा आपका कुछ कटौतियां भी होती हैं, जिनमें आपका 4200 रुपये प्लस जो टैक्सेस होते हैं वो आपकी कटौतियां होती हैं। तो इस प्रकार से जो आपको नेट सैलरी मिलती है वो लगभग आपको मिलती है 35,500 रुपये के आसपास। ये आपकी अप्रॉक्स सैलरी है। तो ये आपकी जो है आपको नेट सैलरी दी जाती है। तो ये आपकी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। काफ़ी अच्छी जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, अच्छे प्लेटफॉर्म से कोचिंग इनरोल करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप क्रैक करिए और अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में। आपको वर्क क्या करना पड़ेगा अगर आप MPRAEO की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर पहला आपका रहता है एक्सटेंशन वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जैसा कि जॉब का नेम है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। तो जो आपका
RAEO होता है, ये जो आपका ग्रामीण इलाके होते हैं मध्य प्रदेश के, जहाँ पर फार्मर्स होते हैं, उनके साथ ये जो कृषि प्रसार का कार्य होता है उसको करता है बेसिकली। और जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपका जो है गांव वाले एरिया में करता है। इसके अलावा ट्रेनिंग वर्क जो होते हैं वो करता है, जैसे आपका फार्मर को ट्रेनिंग देना हो गया। इसके अलावा ट्रेनिंग जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनमें आपकी ट्रेनिंग कराता है ये। इसके अलावा जो किसान मेला वगैरह होते हैं वहाँ पर एक ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सारे वर्क करता है। नेक्स्ट आपका आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी जो स्कीम्स होती हैं, उसके जो प्लान होते हैं एनुअल वाले फार्मर के लिए, उन प्लान को ये इम्प्लीमेंट कराता है। और उन प्लान का बेनिफिट, उन स्कीम का बेनिफिट जो है जो ग्रामीण इलाकों में जो फार्मर्स है उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कंप्लीट जो है गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कराना और उनको लागू कराना, उनका बेनिफिट फार्मर्स तक पहुंचाना, ये इसका कार्य होता है। इसके अलावा फील्ड विजिट करता है ये, और मीटिंग को अटेंड करता है। तो ये आपके बेसिक वर्क होते हैं RAEO जॉब में। अगर आप जॉब पा जाते हो तो आपको बेसिकली ये वर्क करने रहते हैं। फिर आपका आता है इसके बाद में कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ आपकी दो टाइप से, जो आयोग था उसने कट ऑफ को दो भाग में डिवाइड किया था। पहला आपका था कार्यपालिका कट ऑफ जिसमें आपका 80% पार्ट था, और दूसरा आपका था संविदा। संविदा में आपका 20% था। तो पहले हम बात करेंगे आपका जो है कार्यपालिका की कट ऑफ के बारे में। जो आपकी फाइनल कट ऑफ मार्क्स थे कार्यपालिका में, जो देखिए इसमें मेल की और फीमेल की कट ऑफ जो है अलग अलग बनी हुई थी। मेल की कट ऑफ अलग थी, फीमेल की अलग थी। जो आपके मेल थे यूआर के, उनके 145.76 मार्क्स, EWS के 134.89 मार्क्स, OBC के 140.09 मार्क्स, SC के आपका 127.75 मार्क्स, और ST के आपका 123.08 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी मेल वालों की। दूसरा आपका था फीमेल की कट ऑफ। इसमें आपका जो यूआर की फीमेल थी इनकी कट ऑफ गई हुई थी 133.99 मार्क्स, EWS जो थी उनकी 122.9 मार्क्स, OBC की 132.97 मार्क्स, SC की 125.59 मार्क्स, ST की 117.79 मार्क्स। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी RAEO कार्यपालिका की, जिसमें आपका 80% सीट रखी गई थी। फिर दूसरा आपका आता है यहाँ पे संविदा की कट ऑफ। ये आपका 20% सीट थी इसके अंतर्गत। तो इनमें अगर बात की जाए तो इनमें आपका जो कट ऑफ थी मेल की और फीमेल की अलग अलग थी। तो जो आपका मेल थे जनरल वाले उनकी कट ऑफ गई हुई थी 123.46 मार्क्स, EWS की 104.15 मार्क्स, OBC की 116.09 मार्क्स, SC की आपका 107.45 मार्क्स, ST की 81.45 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। फिर आपकी आती है फीमेल। तो फीमेल में आपका जो यूआर की फीमेल थी उनकी कट ऑफ गई हुई थी 104.93 मार्क्स, और EWS में यहाँ पर सीट नहीं थी तो यहाँ कट ऑफ इसकी नहीं बनी थी। फिर आपका आता है OBC, इसके मार्क्स गए हुए थे 102.85 मार्क्स, SC के आपके गए हुए थे 103.23 मार्क्स। लास्ट आपका आता है ST, इसकी कट ऑफ गई हुई थी 84.13 मार्क्स। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और MP RAEO एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इसकी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। इसके अलावा अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ, अगर आप कोचिंग चाहते हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां से कंप्लीट कोर्स को बाई करिए। ऐप पे आपको और वेबसाइट पे हमारी फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, उन क्लासेस को आप देखिए, और डेमो को देखने के बाद आपको अगर समझ में आता है तो आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।